जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम उन स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिन्होंने MP पटवारी का फॉर्म भरा है, जो MP पटवारी का बहुत लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। अब उनकी भर्ती आ चुकी है, तो आज से हम उनकी तैयारी को कंप्लीट कराने के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में मैं उनको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर से मैं आपको लगभग 80 से 100 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, किसी भी टाइप को नहीं स्किप करेंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो 100% आने हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो आप लोग बने रहिए और जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप उतने क्वेश्चन कर लीजिए। आपके 25 नंबर 100% सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे सिलेबस से मिलेंगे। तो सबसे पहला आप पढ़िए टाइम एंड वर्क। इसको बोलते हैं समय और कार्य। समय और कार्य, देखिए क्या होता है समय और कार्य। समय और कार्य के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आपको समय दिया जाएगा, किसी का टाइम दिया जाएगा और किसी कार्य की बात की जाएगी कि कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, एक वर्ड आता है इसमें क्षमता या एफिशिएंसी। इस बात को आप समझिए, क्षमता क्या होता है। देखिए क्षमता या इसी को कार्य कुशलता भी बोला जाता है। आपको जब आप प्रश्न पढ़ेंगे इसके तो उसमें आपको कार्य कुशलता शब्द भी मिलेगा लिखा हुआ। कार्य कुशलता, क्षमता या कार्य कुशलता क्या होता है? एकांक समय में किया गया कार्य, मतलब एकांक समय में जो काम किया जाता है वो कार्य कुशलता कहलाता है। आप एक लाइन को याद कर सकते हैं, एकांक समय में किया गया कार्य, यही हमारी क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। पर इस परिभाषा को आप मैथमेटिक्स में या गणित में कैसे लिखोगे, इस बात को समझिए। तो आप इसको लिखोगे क्षमता, अगर कभी भी आपको निकालनी है तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जब बात की जाएगी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है या मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, इस टाइप से अगर जब कहा जाएगा तो आप, अगर मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है तो उसकी क्षमता बताइए क्या होगी। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। जो क्षमता या कार्य कुशलता होती है, इसको आप क्या कह सकते हो? एक दिन में किया गया कार्य, ये कार्य कुशलता या क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला देख रहा है तो आप वो भी समझ ले। एफिशिएंसी क्या होती है? क्षमता, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या बंडे वर्क, अ वर्क डन इन यूनिट टाइम। एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी या क्षमता कहलाता है। ठीक है, आप मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखोगे, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसी बात को और आप कैसे लिख सकते हो। देखिए क्षमता, अभी हमने लिखना सीखा, क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। यदि आपको कभी कार्य निकालना पड़े, ठीक है, तो कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम? क्षमता का समय से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्षमता इंटू समय। ठीक है, यदि कभी आपको समय निकालना पड़े, यदि कभी नहीं, समय तो आपको बहुत बार निकालना पड़ेगा। तो देखिए समय निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको समय निकालना है तो समय निकालने के लिए आप काम को उसकी क्षमता से डिवाइड कर दोगे, जो भी काम किया जा रहा है। ठीक है, जो भी कुल काम होगा, काम या कार्य, उसको आप क्षमता से
भाग कर दोगे तो आपको समय मिल जाएगा। ये तो आपको बहुत बार निकालना पड़ेगा, समय और क्षमता ये बहुत बार आपको फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। और कार्य को भी हम निकालेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अगर इतनी बात हमारे समझ में आ गई है तो चलिए सबसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, इसी से आपको और बातें क्लियर होंगी। देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। काम एक ही किया जा रहा है, ठीक है। जब भी आपको ए बी सी किसी का समय दिया जाए कि इतने समय में करता है, दूसरा इतने समय में, तो ये तो आपको टाइम दिया गया है। अब आपके पास काम होना चाहिए, तो काम क्या है, एक काम को, अब काम तो एक है, तो इस काम को जब एक काम कहा गया तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, 1 2 3 5 या x कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर हम काम को कैसे मानेंगे, काम को मानने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। जो जितना समय ए ले रहा है और जितना समय बी ले रहा है उसके समय का आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है। और 20 और 30 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आता है 60, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया। जो एलसीएम लेके वैल्यू आएगी उसी को आप काम मान लोगे। मान लीजिए कोई 60 काम है, इस 60 काम को ए 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, वही उसकी क्षमता होती है। अब आपको क्या निकालना है, क्षमता। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है क्षमता के बारे में कि क्षमता को कैसे निकालते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं समय से, ठीक है। तो काम तो है आपके पास 60 और समय है आपके पास 20, तो आप 60 को 20 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, ये इसकी क्षमता है, ठीक है। तो इस बात को आप ओरली करोगे, लिख के नहीं करेंगे हम इस बात को, बस आप समझ लो इसको। अगर काम दिया है, समय दिया है, तो क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, काम को समय से भाग करके जो भी आएगा वो क्षमता कहलाएगी। तो ए की क्षमता आ जाएगी 3, अगर 60 को 30 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से आपको ए और बी दोनों की क्षमता मिल गई। अब पूछ रहा है, अब आपसे कह रहा है कि वही काम है जिसको ए कर रहा है और बी कर रहा है, उस काम को यदि दोनों ही एक साथ करने लगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको जो समय निकालना है, तो समय के लिए देखो अभी हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, काम को क्षमता से भाग कर देते हैं। तो काम कितना है 60, क्षमता से भाग करना है, तो यहाँ पर किसकी क्षमता रखें, देखो 3 भी है हमारे पास, 2 भी है, ये दोनों क्षमता है। किसकी क्षमता रखेंगे यहाँ पर, दोनों की। जब दोनों से काम कराया जा रहा है तो दोनों की क्षमता रखोगे, इसका मतलब 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे, ये चला जाएगा 12 बार। तो दोनों मिलके इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लगाते हैं। देखो और एक दो आपको ऐसे क्वेश्चन कराते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो हमने काम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेके, तो कितना आएगा 36। और काम को समय से जब भाग करोगे तो क्षमता निकल आके आ जाएगी वनडे वर्क, तो ये निकल के आ जाएगी इधर 2, 12 से भाग करोगे तो 3, तो ये आपके पास आ गई क्षमता दोनों की, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों ही मिलके इस काम को करें तो कितना समय लगेगा, तो टोटल काम कितना है 36। अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता से आप भाग कर दोगे 5 से, 5 से भाग कर दोगे, ठीक है। 5 से इसको भाग करिए, 5 से 7 बार चला जाएगा, पूरा 35 बचेगा, 1/5 इतने दिन में ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी काम जिसको करने में ए 18 दिन ले रहा है, बी 12 दिन ले रहा है, तो ए बी मिलके उसको 7 सही 1/5 दिन में कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें देखिए 3 कैंडिडेट हैं, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है और सी उसी काम को 45 दिन में करता है, ठीक है। अब कह रहा है तीनों मिलके कितने समय में करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो आपके पास काम होना चाहिए, तो काम के लिए क्या करोगे, तीनों का आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अगर तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका आ जाएगा 180, ठीक है। ये कुल काम है। अब प्रत्येक आदमी की क्षमता निकालिए। ए की क्षमता कैसे निकलेगी, काम को समय से भाग करके, ये 6 आ जाएगी, इससे इसको भाग करोगे 5,
45 से भाग किया तो 4। देखो तीनों की मिलके क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 4 10 5 15। अब आपसे यही पूछ रहा है कि तीनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को क्षमता से भाग कर देते हैं। जब तीनों की पूछ रहा है तो तीनों की क्षमता से कर देंगे। तीनों की क्षमता कितनी है, 15। 15 से इसको काटोगे तो पहले एक बार 30 बचेगा, 15 दूनी 30। तो तीनों मिलके इस काम को 12 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है। ठीक है, एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, ए अकेले करता है तो 20 दिन लगा लेता है, बी अकेले करता है तो 30 दिन लगा लेता है। अब दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कितने दिन किया, सिर्फ 8 ही दिन किया, और 8 दिन के बाद ए चला गया। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि जो काम बचा है वो कितने दिन में हुआ। वो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, आपको तो सिर्फ इतना बताना है तो बचा हुआ काम कितने दिनों में किया है। तो देखिए आपको करना ऐसे ही है, ए काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। सबसे पहले तो पहला काम आपका यही काम है कि आप टोटल वर्क निकालिए। ठीक है, कितना काम है, तो टोटल काम तो 60 है। इस 60 को करने में ए 20 दिन ले रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है, 3। यहां से अब बी की क्षमता निकाल लीजिए, 2। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम को करना स्टार्ट करते हैं तो पर डे कितना काम करते हैं, 5। ठीक है, पर डे 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम किया तो 8 दिन तक साथ में किया, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 40 काम। ठीक है, 40 काम तो ए और बी ने मिलके कर लिया 8 दिन में। तो 40 काम को इससे माइनस कर दो, कितना बचा, 20 काम बचा। अब ये 20 काम को कौन कर रहा है, ये तो छोड़ के चला गया, अब इसको करेगा बी। तो बी पर डे करता है 2 काम, बी पर डे करता है 2 काम। तो 20 काम को करने में कितना समय लेगा, समय निकालना है आपको, किसका, बी का निकालना है या शेष काम का। शेष काम कहे या बी कहे एक ही बात है। ठीक है, तो कैसे निकालते समय, टोटल काम बटे क्षमता। देखिए अभी तक दोनों की बात की जाएगी तो 5 से भाग करोगे, अब सिर्फ कौन काम कर रहा है, बी, तो बी की क्षमता से भाग कर दोगे 2 से, तो कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन। तो बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सेम है। ए 30 दिन में किसी काम करता है, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में। अब तीनों ने एक साथ काम किया, कितने दिन तक किया, सिर्फ 9 दिन। 9 दिन के बाद ए चला गया। अब आपको बताना है शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक अभी आपसे पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, या वो ये भी पूछ सकता है कि शेष काम को बी सी करता है तो बीसी को कितना समय लगेगा। ठीक है, बीसी को भी क्या पूछ सकता है, या पूछ सकता है आपसे शेष काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। देखिए आपको कैसे करना है, ए 30 दिन में करता है, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। तो सबसे पहले तो आप काम ही निकालो कितना है, तो काम आ गया हमारे पास 180। ठीक है, यहाँ अब क्या निकालते हैं, काम निकालने के बाद उनकी क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता इसकी 6 निकल के आ जाएगी, इसकी 5 और ये 4। अगर तीनों की क्षमता मिला के बात करें तो 15 हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी ऐसे ही किया था। अब देखिए ये तीनों मिलके रोज 15 काम करते हैं, तो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 9 दिन तक। ठीक है, तो 9 दिन तक काम कर रहे हैं, 15 पर डे काम करते हैं, तो कितना काम कर लिया इनने, 135 काम। ठीक है, 135 इससे माइनस कर दो, कितना बचा, 45। तो ये 45 काम अब कौन कौन करेगा, ए चला गया छोड़ के। देखो ए चला गया, तो अब बी और सी करेगा। तो आपको इन्हीं का समय निकालना है कि कितना समय लेंगे, कितना काम करवाना है हमें, 45। और किससे, सिर्फ बी और सी से। तो बी और सी की क्षमता से भाग करेंगे इसको, बी की क्षमता 5 है, सी की 4 है, तो कितना हो गई, 9। 9 से आप भाग कर दीजिए, कितने बार चला जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो शेष काम बी सी मिलके 5 दिन में पूरा कर लेंगे। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया होगा। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। आप देखिए क्या है क्वेश्चन, कि ए किसी काम को 18 दिन में और बी 24 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो देखिए किसी भी सवाल में जब कोई व्यक्ति पहले, या इंग्लिश में बिफोर वर्ड आए,
अगर ऐसा लिखा है तो उससे क्या करते हैं, उससे उतने दिन का काम और करवाते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति से उतने दिन का आप काम और करवाओगे और उसको नहीं जाने दोगे। ठीक है, बस इस सवाल में सिर्फ इतना किया जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ए 18 दिन लेता है इसको करने में और बी 24 दिन। ठीक है, सबसे पहले तो काम निकालो कि टोटल काम है कितना। इन दोनों का एलसीएम लोगे, 18 और 24 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 72। ठीक है, 18 चौको 72, ये 4 बार चला जाएगा और ये 3 बार। ठीक है, अब देखिए टोटल काम आपके पास 72 हो गया, लेकिन इस 72 काम को ए बी जब कर रहे हैं तो पूरा काम कंप्लीट होने के ठीक पहले 4 दिन पहले बी चला गया था, तब ये काम हुआ था। तो अब आप जब सॉल्व करोगे तो बी को 4 दिन पहले नहीं जाने दोगे और बी से 4 दिन का और काम कराओगे। ठीक है, अगर बी 4 दिन और काम करेगा तो 4 दिन में बी कितना काम करेगा, पर डे 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा बी 12। देखो बी की बात कर रहे हैं तो एक दिन में बी 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 12। ठीक है, बी ने 4 दिन में 12 काम किया, तो इस 12 को आप और ऐड कर दोगे तो आपके पास जो टोटल काम 72 था, अब 72 की जगह आपका टोटल काम कितना हो गया 84 हो गया। ठीक है, अब आप समय निकाल दीजिए कि इस काम को पूरा होने में कितना समय लगा। तो समय जब हम समय निकालते हैं तो क्या करते हैं, काम को क्षमता से भाग करते हैं। काम हो गया आपका 84, अब क्षमता किसकी रखोगे, ए की या बी की। देखिए दोनों की रखोगे, दोनों की रखोगे इसलिए ए और बी दोनों ही काम कर रहे थे, बट क्या था बी 4 दिन पहले चला गया था, अब यहाँ पर बी गया ही नहीं है, बी से आपने 4 दिन का काम करा लिया, तो अब ए और बी दोनों ही है, तो दोनों की क्षमता से आप भाग कर दोगे। 4 और 3 7, 7 से पहले एक बार चला जाएगा फिर 2 बार, तो दोनों मिलके इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। बस इतना सही सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 21 दिन में करता है और बी उसी काम को 28 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और 7 दिन पहले काम जब समाप्त हुआ उसके ठीक 7 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। फिर आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम बताओ कितने समय में हुआ। देखिए हमने अभी आपको बताया था जब भी कोई व्यक्ति पहले काम छोड़ के जाए या बिफोर, तो उसको नहीं जाने देते, उससे आप उतने दिन का और काम करवा लीजिए। ठीक है, और उसको साथ में रखिए, उसको नहीं जाने देते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काम निकालना है। ए किसी काम को 21 दिन में करता है और बी उसी को करता है 28 दिन में। तो सबसे पहले तो आप निकालिए कि टोटल काम कितना है। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का बताइए, 84। ठीक है, 21 से भाग करोगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 28 से करोगे तो 3 बार। ठीक है, आपको दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब देखिए, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों ने काम तो स्टार्ट किया पर समाप्त होने के 7 दिन पहले ये चला गया, तो जो पहले जाता है उसको नहीं जाने, उससे उतने दिन का काम और कराते हैं। तो देखिए ए पर डे कितना काम करता है 4, 7 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 28, 7 चौको 28, 28 काम और कर लेगा। तो ए से 7 दिन आप और काम करा लीजिए, तो ए का काम और इसमें ऐड कर दीजिए। कितना हुआ ये 12, 10 और 11। अब आपके पास पहले 84 काम था, अब कितना काम हो गया 112 काम हो गया। अब इस काम को कौन करेगा, आपसे समय निकालना है। देखिए आपको लगा रहे हैं कुल कार्य का समय बताइए, समय निकालना है। समय कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को, जितना भी काम है उस काम को उनकी एफिशिएंसी से। अब एफिशिएंसी किसकी रखोगे, ए की या बी की। भाई ए जा रहा था पर ए से और काम करा लिया, ए नहीं गया। अब दोनों की एफिशिएंसी से भाग करोगे, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितना है 7, 7 से इसको भाग कर दीजिए, पहले एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 42 और 7 6 42 16, 16 दिन में दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में, बी 72 दिन में और सी 90 दिन में कर लेता है। तीनों ने काम स्टार्ट किया,
लेकिन क्या है, कंडीशन दी है कि ए 5 दिन पहले चला गया, काम जब खत्म हुआ ठीक उसके 5 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया, तो जो पहले होता है उसको नहीं जाने देते, उससे उतने दिन का काम और करा लेते हैं और उसका काम उसी में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो आप काम निकालिए, काम कितना है। देखो ए 60 दिन में करता है, बी 72 दिन में और सी 90 दिन में। तो आप टोटल काम निकालिए इसका। टोटल काम कैसे निकालते हैं, जब भी आपको दिन दिए जाएं, ठीक है, अभी तक आप लोग यही करते आ रहे हैं, इसको अच्छे से सीख लो। जब भी आपको इनके डेज दिए जाए तो इसका एलसीएम लेके सबसे पहले आप टोटल काम निकालोगे। एलसीएम लोगे 360 आ जाएगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी, जब काम निकल गया तो एफिशिएंसी निकालो। 60 से भाग किया तो 6 बार, 72 से करोगे तो 5 बार, 90 से किया तो 4 बार। ये तीनों की क्षमता आ गई, ठीक है। अब तीनों ने एक साथ काम किया, ये क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन 5 दिन पहले ये चला गया तो ए को नहीं जाने दोगे, ए से 5 दिन और काम कराइए। ये एक दिन में कितना काम करता है, 6, 5 दिन और कराओ तो कितना काम कर लेगा, 30 काम और कर लेगा, ठीक है। तो इस 30 काम को इसमें ऐड कर दीजिए। तो पहले आपके पास काम था इतना, लेकिन अब हो गया आपके पास टोटल काम 390। आपको समय निकालना है, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, काम को भाग कर देते हैं क्षमता से। तो क्षमता अब किसकी, अब तो तीनों ही काम कर रहे हैं, तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता को ऐड करो, कितना हुआ 15, 15 से इसको भाग कर दीजिए। 15 दूनी 30, दो बार चला जाएगा, ठीक है, 6 बचेगा। 15 चौको 60, 24 दिन में दोनों मिलके, तीनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 और सी 45 दिन में करता है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, ए 5 दिन पहले तथा बी ए के 2 दिन बाद छोड़कर चला गया। मतलब ए तो छोड़कर जा ही रहा है और बी भी छोड़कर जा रहा है, ठीक है। देखो ए 5 दिन पहले जा रहा है और बी कब गया, ए चला गया, उसके बाद 2 दिन और काम किया बी ने और बी चला गया, ठीक है। बी ए के 2 दिन बाद, ए 5 दिन पहले छोड़ के चला गया और बी ए के 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। फिर पूछ रहा पूरा कार्य कितने समय में करता है। देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप काम ही निकालिए, ए 30 दिन में, बी 36 और सी 45। पहले तो टोटल काम निकालो कितना है। टोटल काम कैसे निकालते, एलसीएम लेके। एलसीएम लिया तो 180, ठीक है। ये तो अब आपको वैल्यू याद ही हो गई होंगी, ये 6 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम और ये 4 टाइम, ठीक है। तीनों का हमारे पास क्या आ गया, ये क्या है, तीनों की क्षमता। अब देखिए जब पहले कोई काम छोड़ के जाता है नहीं जाने देते, ये हमने सीख लिया। तो देखो ए 5 दिन पहले छोड़ के गया तो ए से 5 दिन काम कराइए। ए के बारे में अगर कहा जाए तो ए से 5 दिन काम कराइए। ए पर डे कितना काम करता है, 6, 5 दिन में कितना कर लेगा, 30, ठीक है। तो ए का काम करा लिया हमने 30 दिन, ए का काम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, बी ए के 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। बी ए के 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बी 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, ठीक है। देखो बी 5 दिन पहले छोड़ के गया था, ए 5 दिन पहले छोड़ के गया था और बी ए के 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब 3 दिन पहले छोड़ के गया। तो बी से आप क्या करोगे, 3 दिन का काम करा लोगे। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, 3 दिन में कितना काम करेगा, 15, 15 और इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। सबको जोड़ लो, कितना आया, 5 और 8 और 4 12 और 2 225। पहले आपके पास काम था 180, अब आ गया आपके पास काम कितना, 225। अब आपको निकालना है पूरा काम कितने समय में हुआ, ठीक है। समय निकालना है, निकाल दीजिए। समय कैसे निकालते हैं, टोटल काम बटे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जो कर रहा होता है। यहाँ पर तो तीनों ही लोग कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी भाग कर दीजिए। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, 15, 15 से भाग कर दिया। देखो 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225, ठीक है। तो कितने दिन आ गया, 15 दिन। 15 दिन में ये तीनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 और सी 18 दिन में करता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ए 2 दिन बाद चला गया,
2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए ने सिर्फ 2 दिन किया और 2 दिन बाद चला गया। बी कब गया? बी 3 दिन पहले चला गया, काम खत्म हुआ उसके ठीक 3 दिन पहले बी चला गया। तो देखो अभी हमने सीखा कि जो पहले जाता है उसको नहीं जाने देते, लेकिन जो काम करने के बाद चला गया उसको जाने देते। तो यहां से ए को तो आप जाने दोगे पर बी को नहीं जाने दोगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप काम निकालिए, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। तो पहले तो आप सबसे पहला स्टेप है आपका टोटल काम निकालना। काम निकालोगे, तीनों का एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम लोगे 12, 15 और 18 का, तो एलसीएम 180 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, उनकी क्षमता निकालना। क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, आप भाग करोगे उसके समय से। 12 से भाग करोगे 15 बार चला जाएगा, ठीक है। 15 से भाग करोगे तो 12 बार, 18 से करोगे तो 10 बार, ठीक है। ये तीनों की क्षमता आ गई। अब क्या करना है, वो जो कंडीशन दी उसको फॉलो करो। देखो तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए 2 दिन बाद चला गया, तो ए से 2 दिन का काम करा लो और उसको जाने दो। जब भी बाद में जो करने के बाद जा रहा उसको जाने देते, पर जितने दिन का काम करता है, जितने दिन रहता है उतना काम करा लेते हैं। तो ए 2 दिन बाद चला गया, तो ए से आप 2 दिन का काम कराइए। ए पर डे कितना काम करता है, 15, 2 दिन में कितना काम करेगा, 30। तो ए से 30 काम करा लीजिए। ए अगर 30 काम करेगा, ठीक है, तो कितना काम बचा अब आपका, 150, ठीक है। अब आपको सिर्फ 150 काम की बात करना है, ठीक है। लेकिन क्या रहा है कि बी 3 दिन पहले चला गया, जो पहले जाता है उसको नहीं जाने देते, उससे और काम कराते हैं और उसको रहने देते। बी की क्षमता कितनी है, 12, और 3 दिन पहले जा रहा था तो 3 दिन का और काम कराएंगे, कितना आ गया, 36, ठीक है। तो इस जो रह जाता है जिसको हम रोक लेते हैं उसके काम को जोड़ देते हैं। तो टोटल काम जो आपके पास 150 था उसमें आप 36 काम और जोड़ दोगे, ठीक है। तो आपके पास काम टोटल काम कितना हो गया, अब 186, ठीक है। अब इस 186 काम को कौन कौन मिल करेगा, देखो ए तो चला ही गया, अब सिर्फ बी और सी रह गया, ठीक है। तो आप इस काम को बी और सी से कराओगे। बी और सी की क्षमता कितनी है, 22, ठीक है। आप इसको 11 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये 11 बार, 2 से ये कट जाएगा 93 टाइम, ठीक है। 11 से भाग करोगे 8 बार जाएगा, ठीक है। 88 कितना बचा आपका, 5, 8 सही 5/11 दिन। इतने दिन में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ये एकांतर क्रम में जब काम होता है, अल्टरनेट वर्क, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 36 दिन में और बी 45 दिन में करते हैं, ठीक है। अब दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं, अब कह रहा है कि एकांतर क्रम में काम करते हैं। एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो बताइए काम कितने समय में होगा, ठीक है। तो समझते इस बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पर काम कैसे होता है, समझ लीजिए इस बात को। देखिए ये कोई काम है आपका, पहले इस काम को ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है, फिर बी करेगा, मतलब ऐसे ही काम होता जा रहा है। यहाँ पर ए 1 दिन काम कर रहा है, यहाँ पर बी 1 दिन काम कर रहा है, ए भी 1 दिन काम कर रहा है, ये एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका काम हो रहा है। अब एक दिन में दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं, ए करेगा 1 दिन, दूसरे दिन ए रेस्ट करेगा, फिर बी करेगा, ठीक है, बी के बाद फिर बी रेस्ट करेगा, फिर ए पे ए आ जाएगा काम पे। इस तरीके से काम हो रहा है। तो आप तो सबसे पहले क्या निकालो, टोटल काम कितना है ये हमें सबसे पहले चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये तो हमने सीख ही लिया, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लिया तो 180, हमारे पास टोटल काम आ गया 180। अब देखिए एक दिन ए काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, इसके लिए हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। 36 से भाग किया 5 बार, 45 से किया 4 बार। देखो ये हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई। तो देखो
ए एक दिन काम करेगा तो 5 काम करेगा, फिर बी काम करेगा तो 4 काम करेगा, ठीक है। फिर ए 5 काम करेगा, फिर बी 4 काम करेगा। तो आप यहां से ऐसे समझ सकते हो, देखो पहले ए काम करेगा तो 4 एक दिन हो जाएगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा तो 4 काम करेगा। पहले दिन ए ने 5 काम किया, दूसरे दिन बी ने 4 काम किया, फिर ए ने 5 काम किया, फिर ए ने 4 काम किया, फिर बी आ जाएगा 5 काम करेगा, फिर ए 4 काम करेगा, फिर ए कितना काम करेगा, देखो फिर से समझिए, ए 5 काम करेगा, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे बी काम करेगा 4, फिर अगले दिन ए काम करेगा 5, फिर अगले दिन बी काम करेगा 4, फिर अगले दिन ए काम करेगा 5, फिर अगले दिन बी काम करेगा 4, और ऐसे ही ये काम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ऐड करके देख सकते हैं हमारा 180 काम कब हो रहा। देखो यहाँ पर 9 काम हो रहा, ठीक है, फिर 2 दिन मिलके 9 काम हो रहा 18, फिर 9 दिन मिलके काम हो रहा 18, 36। ऐसे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 दिन का काम देख लेते हैं। यहां से हमें पता चल गया एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, मतलब 2 दिन में मिला के इन्होंने कितना काम कर लिया, 9। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 दिन में, या ऐसे लिख लिए, 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 9 काम किया। देखो पहले दिन ए ने 5 काम किया, तो दूसरे दिन बी ने 4 काम किया, तो 2 दिन में मिला के कितना काम हो गया, 9 काम। आपको काम तो कितना कराना है, 180, ठीक है। तो आप एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका हम 9 में मल्टीप्लाई करा दें 180 बन जाए। कोई ऐसी संख्या है आपके पास? देखिए यहाँ पर अगर 10 से गुणा करोगे तो 10 से 90 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो और बड़ी संख्या चाहिए, तो आप 20 से गुणा करा दीजिए। तो 20 का जब 9 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो फिर इस 20 का इसमें भी कराना पड़ेगा, 40 दिन। तो यहां से हमें पता चल गया कि 180 काम को कराने में कितने दिन लगेंगे, 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 और सी 36 दिन में कर रहा है। अब तीनों मिलकर इस काम को नहीं कर रहे हैं, तीनों कर तो रहे हैं पर एक एक दिन, एक जितना भी काम है पहले ए करने आएगा, ए चला जाएगा, दूसरे दिन बी करने आएगा, बी चला जाएगा, तीसरे दिन सी करने आएगा, सी चला जाएगा, फिर चौथे दिन ए करने आएगा, ठीक है। इस तरीके से काम किया जा रहा है। देखो आप समझ लीजिए, मान लो कोई इतना काम है, हमें नहीं पता ये कितना है, कोई इतना काम है आपके पास। तो देखिए पहले दिन ए करेगा काम, ठीक है, इसने एक दिन काम किया, इसके बाद ए चला गया, दूसरे दिन फिर बी काम करने आया, इसने भी एक दिन काम किया, ठीक है, बी चला गया, तीसरे दिन फिर सी काम करने आएगा, एक दिन सी काम करेगा, सी चला जाएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, फिर जो काम स्टार्ट करता है वो वही पहले आता है। अब ए फिर आएगा, ए आएगा, फिर ए एक दिन काम करेगा, चला जाएगा, फिर अगले दिन बी काम करने आएगा, एक दिन काम बी करेगा, फिर चला जाएगा, फिर अगले दिन सी काम करने आएगा, ये एक दिन करेगा, फिर चला जाएगा, ऐसे ही फिर ए आ जाएगा काम करने, ऐसे ही काम हमारा होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड करोगे काम कितना है, ठीक है। पहला हमारा काम यही है कि काम निकालो। तो यहां से देखो काम कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेके, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 72। इसका मतलब 72 कोई काम है, इस काम को हमें करवाना है एबीसी से, पर तीनों को मिलके नहीं, एक एक दिन करवाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर एक दिन ए कर रहा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ए कितना काम कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक ही एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही एफिशिएंसी आ गई 4, बी की 3 और सी की 2। तो यहां से आपको पता चला कि ए ने एक दिन काम किया तो 4 काम किया होगा, बी ने एक दिन में 3 काम किया होगा, फिर सी आया तो सी ने 2 ही काम किया, फिर ए आया तो 4 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, और ऐसे काम होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो, ए बी सी 3 कैंडिडेट है तो तीनों का एक एक दिन का काम पता कर लो पहले। तो यहां से हमने पता कर लिया कि एक एक दिन अगर हम काम कराएं तो देखो एक दिन ये इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम, तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 4 3 7 2 9। तो यहां से हमने पता कर लिया कि 3 दिन में
9 काम हो रहा है। ठीक है, आपको काम कितना कराना है? 72 काम कराना है। तो 72 काम कराने के लिए 9 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि या तो 72 आ जाए या 72 से कम आए, पर 72 से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा तो काम कराना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसी संख्या 8 देखी, 8 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो 8 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 24। तो हमें पता चल गया कि 72 काम को अगर हमें कराना है तो 24 दिन का समय लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 18, बी 24 और सी 36 दिन में कर लेते हैं। फिर आपको कंडीशन दी है कि ए प्रतिदिन, ए तो रोज काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बी और सी क्या कर रहे हैं? बी एक दिन ए की मदद करता है, एक दिन सी मदद करता है, एक दिन बी मदद करता है, एक दिन सी मदद करता है। ठीक है, देखो, जबकि बी तथा सी एकांतर दिन पर ए की मदद करते हैं। देखिए यहां पर आपको बताते हैं कैसे काम हो रहा है। देखिए, कोई काम है, ये हमें नहीं पता कितना है, कोई काम है आपका, ठीक है। तो देखिए ए तो पर डे काम कर रहा है, आपने क्वेश्चन में दिया है कि ए प्रतिदिन काम कर रहा है। देखो ए एक दिन यहाँ काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी बराबर, ये एक एक दिन का काम हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। कोई काम है, एक दिन का ये काम है, एक दिन का ये, एक एक दिन के काम में बांट दिया। ठीक है, तो ए तो पर डे काम कर रहा है, लेकिन फिर दिया है जबकि बी तथा सी एकांतर दिन पर एक ही सहायता करते हैं। मतलब एक ही सहायता एक दिन बी करता है, अगले दिन सी करता है, फिर एक को अगले दिन बी मदद करता है, अगले दिन सी करता है, फिर अगले दिन बी करता है। ठीक है, और ऐसे आपको ऐसे ऐसे आपका काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ एक दिन एक दिन एक दिन का काम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और टोटल काम। तो जब भी आपके पास दिन दिए जाएं, तो ये तो हमें पता है, जब भी आपके पास दिन गिवन हो तो सबसे पहले तो आप टोटल काम ही निकालते हो। ठीक है, टोटल काम यहां से आपने निकाला तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 72। ठीक है, 18 चौको 72, 24 ती 72 और 36 दूनी 72। ये हमारे पास तीनों की क्षमता आ गई। तो देखिए, पहले दिन ए और बी ने काम किया, तो ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 7। तो देखिए दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, तो कितना काम होगा यहाँ पर? 6। फिर ए और बी काम करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी 7, फिर ए सी करेंगे तो 6, फिर 7, ऐसे ही आपका काम होता जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ए बी और ए सी 2 दिन, ये एक दिन का काम है यहाँ पर, और एक दिन का काम ये है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? देखिए 2 दिन में कितना काम हो गया, यहाँ से आपको 2 दिन का काम निकाल सकते हैं हम। 2 दिन में 7 और 6 13, 2 दिन में 13 काम हो रहा। अब देखिए 13 का कोई ऐसा मल्टीपल नहीं होता है जो 72 हो, तो क्या करेंगे हम? या तो 72 या इससे कम, या 72 या इससे कम वैल्यू तक हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें? अगर हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 13 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 78 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम किससे करा दें? 5 से। तो यहाँ पर देखिए 5 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका? 65, और यहाँ 5 दूनी 10। तो देखिए 10 दिन में 65 काम हो गया आपका। 10 दिन में 65 काम। हमें कितना काम कराना? 72। तो अब 11वें दिन कौन आएगा काम करने? 11वें दिन वो काम करने आएगा जो काम को स्टार्ट कर रहा है। यहाँ ए और बी ने स्टार्ट किया, ठीक है, ए और बी अगर काम स्टार्ट कर रहा है तो अब कौन करने आएगा? यही काम करने आएंगे अगले दिन। तो 7 काम करेंगे। आपको अभी कितना काम कराना है? देखो आपको काम कराना 7 काम ही कराना है, तो ये 7 काम कौन करने आएगा? एक दिन में ए और बी कर देंगे। तो ठीक है, तो यहां से इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? 72। तो ये 72 काम आपका कितने दिन में हो गया? 11 दिन में। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इस बात को फिर समझिए। यहां से 2 दिन का काम निकाल लिया हमने, 2 दिन में 13 काम और काम हो रहा है। ठीक है, 5 से जब मल्टीप्लाई किया, जब इसको 5 गुना किया तो 65 काम 10 दिन में हो गया। अब अभी काम आपका 65 ही हुआ, आपको 72 काम कराना, आपका 7 काम बचा।
तो अगला काम कौन करने आएगा, ए और बी। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7 7 करेंगे, आपका पूरा 72 काम हो गया। कितने दिन में, 10 दिन यहाँ हो गया था, एक दिन, ये 11 दिन, 11 दिन आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि ए 1/5 काम को 4 दिन में और बी 1/6 काम को 5 दिन में करता है, तो बताइए कि दोनों अगर मिलके काम करें तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में जब भी दिया जाएगा तब हमें प्रॉब्लम होगी करने में, तो आप क्या करोगे, इस काम को हमेशा एक काम बनाओगे। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन में क्या था, ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी एक काम को इतने दिन में करता है, तो काम एक था, मतलब दोनों का सेम काम था। तो यहाँ पर भी दोनों का सेम काम ही होना चाहिए। ठीक है, काम हमेशा बराबर करवाओगे दोनों से। काम अगर दोनों का अलग अलग है तो आप इसको फाइंड करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे, दोनों का सबसे पहला काम आपका यही है कि इनका काम बराबर करो। ठीक है, काम बराबर कैसे करें, आप ए को भी एक काम करा लो और बी से भी एक काम करवा लो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ए 1/5 काम 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने समय में करेगा, देखिए ये उसका 5वां भाग था। ठीक है, तो काम करने में अब कितना 5 गुना समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए पूरा काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा 5 20 दिन लग जाएगा। ये बात हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आई हो, तो आप इस बात को समझिए। देखो 1/5 काम को करने में 4 दिन लग रहा है, तो हमने कहा आप इस 1/5 को 1 बना लीजिए तो हो जाएगा हमारा एक काम। एक काम कितने समय में होगा, तो देखो 1/5 को 1 बनाने के लिए क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अगर इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एक काम। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर आपका बन जाएगा 20। तो यही हमने किया कि एक काम को 20 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे नहीं करोगे, आप यहीं से डायरेक्ट करोगे। जब 1/5 काम को 1/5 काम को 4 दिन में कर रहा तो एक काम मतलब उसका 5 गुना काम हो गया, तो कितने समय में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से 1/6 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम मतलब एक काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है इस बात को, नहीं तो हमारा टाइम खराब होगा। तो देखो इसको हमने एक्चुअली किया क्या, 1/6 काम को कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम मतलब एक काम अगर करना है तो हमने इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। 6 से जब इसको करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 6 का इसमें गुणा होगा तो 30 आ जाएगा। तो इस बात को हमने ओरली कर लिया। ऐसा ही आपको भी करना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले ही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में। अब आप इसको कर लोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कितने दिन, 12 दिन।